मेरा दोस्त बताता है कि मैं 10 दिन से मुसलसल एक तवाइफ का मुजरा देख रहा था। क्या गजब की नई चीज हीरा मंडी में आई थी। जब वो नाचती और अपना बदन थिरकती तो तमाम तमाशबीनों की दिल की धड़कन रुक सी जाती। आज तो मेरा दोस्त घर से इरादा करके निकला था, चाहे जितने मर्जी पैसे लग जाएं, आज की रात तो मैं हानिया के साथ ही गुजारूंगा। लेकिन उसे क्या पता था आज तो खुद उसका कोठे पर आखिरी दिन होगा। तो नाजरीन, मेरे दोस्त ने उस रात कोठे पर ऐसा क्या देखा जिसके बाद वो कभी दोबारा हीरा मंडी जाने की जुर्रत न कर सका। उस रात मेरा दोस्त बड़ी शिद्दत से मुजरा खत्म होने का इंतजार कर रहा था। उसने महसूस किया हानिया आज कुछ बुझी बुझी सी है। उसके नाच में वो रवानी भी नहीं थी। खैर उसे क्या, उसको तो बस आज उससे मिलना था, बात करनी थी और मामलात तय करने थे। मुजरे के इख्तिताम पर जब सब तमाशबीन चले गए तो वो उठा। उसने देखा वो कोठे की बालकनी में अपनी नायिका के साथ किसी बात पर उलझ रही थी। वो दरवाजे के पास हो गया। उसने उनकी बातें सुनना शुरू कर दी। उसने सुना वो रो रो कर कुछ मजीद रकम का मुतालबा कर रही थी, मगर नायिका उसको धत्कार रही थी और आखिर में वो गुस्से में हानिया को बड़बड़ाती हुई निकल गई। उसे पैसों की अशद जरूरत थी। ये जानकर उसके जिस्म में खुशी की लहर दौड़ पड़ी कि आज तो मेरा काम बन जाएगा। चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई कि उसकी जरूरत पूरी करके मैं उसके साथ जो चाहे कर सकता हूँ। वो उसकी जानिब बढ़ा। उसका चेहरा दूसरी तरफ था। वो बुर्का पहन रही थी। पास जाकर उसने उसको पुकारा तो वो उसकी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा आंसुओं से तर था और बर्फ की तरह ऐसे सफेद था जैसे किसी ने उसके बदन से सारा खून निकाल लिया हो। उसकी हालत देखकर वो चकरा गया और उसने पूछा क्या हुआ है, वो ऐसे क्यों रो रही है। उसने उसकी तरफ देखा। वो चंद लम्हे खामोश रही। उसके दोबारा पूछने पर वो घुटी घुटी आवाज में बोली, माँ मर गई। क्या? वो दोबारा बोली, आज मेरी माँ मर गई। उसने घबरा कर पूछा तो तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो रोते हुए बोली, मेरे पास कफन दफन के पैसे नहीं हैं, इसलिए मुजरा करने आई थी, मगर नायिका आज पैसे ही नहीं दे रही। कहती है बहुत मंदी है, तमाशबीन कोठे पर नहीं आते। अपनी माँ की लाश को ईदी सेंटर वालों के हवाले कर दो, वो खुद ही उसके कफन दफन का बंदोबस्त कर देंगे। उसकी बातें सुनकर उसके मुंह पर ताला लग गया। शैतानी हवस जिसको पूरा करने के लिए वो उसके पास आया था, उससे मीलों दूर भाग गई। वो बोला, मैं तुम्हारी माँ के कफन दफन का बंदोबस्त करूंगा। वो उसको अपनी गाड़ी में बिठाकर उसके घर की तरफ चल पड़ा। उसने पूछा, तुम्हारा बाप भाई कोई नहीं? तो उसने नहीं में सर हिलाया। उसके शोहर ने भी उसे छोड़ दिया था। वो बोली, मैं कोई खानदानी तवाइफ नहीं, माँ और बच्चे की कफालत मुझे कोठे पर ले गई। कोई लड़की खुशी से अपना जिस्म, अपनी इज्जत नीलाम नहीं करती। जो लड़कियाँ एक बार इस दलदल में गिर पड़ती हैं, फिर वो ही चली जाती हैं और फिर हमेशा के लिए इसमें डूब जाती हैं। उसके लहजे में बेबसी और बेचारगी थी, जैसे वो किसी नाकर्दा गुनाह की सजा काट रही हो। वो कुछ देर उसका चेहरा देखता रहा, फिर पर्स से चंद नोट निकाले और उसके हाथ में थमा दिए और बोला, कल अपनी माँ की तदफीन करवा लेना और अपने बच्चे, घर के लिए राशन पानी ले लेना। वो लड़की इतने सारे नोट देख के घबरा गई। वो बोला, क्या हुआ? वो बोली, सेठ जी मुझे इन रुपयों के बदले क्या करना होगा। वो शायद ये सोच रही थी कि इन नोटों के बदले सेठ पता नहीं कब तक उसका जिस्म नोचेगा, पता नहीं कब तक उसको सेठ की रकेल बनकर रहना पड़ेगा। वो बताता है कि उसकी ये बात सुनकर मुझे अपने आप से इतनी नफरत हुई कि मैं ख्वाहिश करने लगा कि जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। उसे एहसास हुआ कि वो जिल्लत और अपने किरदार की पस्ती की आखिरी हद को छू रहा था। मैं इस बेहिस माशरे में एक तन्हा और बेसहारा लड़की की मदद कर रहा था, मगर वो इसको भी एक डील के तौर पर ले रही थी। शायद जहाँ से मैं उठकर आया था वहाँ पर जाने वाले लोगों से बगैर किसी वजह के मदद की तवक्का नहीं की जाती। वो इस लड़की से बोला, तुम्हें कुछ करना नहीं होगा और तुम अब कोठे पर मुजरा नहीं करोगी। आज से तुम मेरी बहन हो, तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की कफालत मेरे जिम्मे। उस दिन मेरे दोस्त के ज़मीर ने उसे ऐसा झंझोड़ा कि वो फिर कभी मुजरा देखने कोठे पर नहीं गया।